राजबाला, मैंने अंजलि के लिए एक लड़का देखा है। कहो तो मैं उससे बात चलाऊं। हमारी तरह जमींदार है, बहुत बड़ा खानदान है। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो मेरे से क्या पूछना, कर दो आप रिश्ता पक्का। क्यों बेटी, कर दे पक्का? मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, ठीक है? मुझे भी पढ़ना है। पापा जी आप मम्मी को समझाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है बस। बेटा अंजलि, शादी तो करनी पड़ेगी और माँ बाप का फर्ज होता है जब बेटा बेटी बड़े हो जाए तो उनकी सही समय पे शादी कर दो। और फिर तुम पढ़ना चाहती हो, पढ़ो, हम मना नहीं कर रहे पढ़ने के लिए, अगली साल कर देंगे। और फिर बेटा जो लड़का है ना IAS की तैयारी कर रहा है। पापा जी मैं मानती हूँ कि हर माँ बाप के सपने होते हैं अपने बच्चों को लेकर, लेकिन मेरे भी तो कुछ सपने हैं ना। मैं पढ़ लिख कर लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं SDM या DM बनना चाहती हूँ। आप मेरे सपने क्यों तोड़ रहे हो? क्यों मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो? देखो पापा जी, 5 साल तक तो भूल जाइए कि मैं शादी करूंगी, और अगर मुझसे आपने जोर जबरदस्ती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटी मान जाना, क्यों इतनी जिद कर रही है? तेरे पापा सही तो कह रहे हैं, कर लेना शादी। मैंने कहा ना मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। नो नेवर नथिंग, कभी नहीं हो सकता ये। देखा राजबाला, कितनी जिद्दी हो गई है लड़की। अजी कोई बात ना, आजकल के बच्चे ऐसी हो, में मान जाएगी, समझा लेंगे इसे। बस ये आजकल के बच्चे भी ना। चिंता ना करो आप, समझ जाएगी, वो समझाएंगे तो। हाँ, अरे राम, अरे भगवान कब खर्च पड़ेगा ये? अरे काका, काका, अरे ये काका भी कहाँ मर गया? मुझे कपड़े प्रेस करवाने हैं और इसका कोई अता पता ही नहीं है। पापा, पापा, पापा जी बाहर आओ। हाँ बेटा, क्या हुआ? आप मुझे एक बात बताओ, इस बुड्ढे को हटाकर आप कोई जवान नौकर नहीं रख सकते क्या घर में? मुझे कपड़े प्रेस कराने हैं, लेकिन पता नहीं ये बुड्ढा कहाँ पर है। बेटा वो बुढ़ा नहीं है, वो भी हमारी तरह चौधरी है। उस पे हमारा 2 लाख का कर्जा है, वो हमारा कर्जा पटा रहा है। पापा जी मैं इन गरीब लोगों को कोई चौधरी वोधरी नहीं मानती हूँ। अच्छा पापा जी एक बात बताओ, उसके घर में कोई लड़का है लड़की नहीं है जो हमारे घर में आकर काम कर सके? वो बुढ़ा ही है क्या बस? बेटी तमीज से बात करो, वो भी तुम्हारी बाप की उम्र के हैं। पापा आप मेरे बाप हैं, वो कोई मेरे बाप नहीं है। और इन गरीब लोगों से ना मुझे नफरत है। ये देखो आ गया। राम राम। राम 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 राम। काका कहाँ रह गए थे? इतनी देर से ढूंढ रही थी मैं आपको। मुझे अपने कपड़े प्रेस कराने हैं। ये लो पकड़ो मेरे कपड़े। कपड़े भी नहीं पकड़े जा रहे क्या? बेटा थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, तबीयत खराब है। बीमार चल रहा हूँ? मर तो नहीं गए हो ना? खाते तो बहुत फूस फूस करो। जाओ जल्दी कपड़े प्रेस करा के लाओ। बेटा थोड़ी उम्र का भी लिहाज कर लिया करो। पता नहीं इस लड़की को समझाना भी बेकार हो रहा है हमारे को। भैया हमने 50,000 रुपए जमा करे, हमारी ईंट मिलेंगी ना मिलेंगी? क्या भाव है ईंट? ईंट है भैया 8,000 रुपए की 1,000। भाई साहब 8,000 तो बहुत महंगी है ईंट, 7500 ना लग जाएंगी? भैया 8,000 ही लगेंगी ईंट, ठीक है भाई, लेनी तो लो, कोई बात नहीं। भैया ये बात तो ठीक है आपकी। अजय बाबू कहाँ है, चौधरी साहब जी के लड़के जो हैं? भाई अजय भाई तो घूमने गए हैं। चलो तो भाई ईंट दिखाओ मैं। चलो भाई आओ दिखा रहे हो, आओ। इतने पैसे तो रामवीर पे, इतने उस पे, इतने पप्पू पे। अरे रामवीर कहाँ जा रहा हूँ लटका के? कपड़े पे प्रेस करवा के लाया हूँ मुनीम जी, बीमार हूँ। बेटिया बोली प्रेस करवा लो, प्रेस करवा के लाया हूँ। अच्छा बिटिया रानी के कपड़ों पे प्रेस करा के लाया? अरे ठीक से करा ली ना करा ली? और कैसे खड़ाया मुँह लटकाए? या तो काम को सोच समझ के हंस के करा ले, और ना तो इस घर में मेरी इतनी चले तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। मेरा भी नाम मनीराम है। मुनीम जी हमारा हाथ जोड़ू, मुझे नौकरी से मन निकलवाओ। मुझे चौधरी साहब के 2 लाख पटा दो। मेरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, मुझे सब कुछ देख रहा हूँ। ऐसे बेरहम मत बनो आप, भगवान से डरो। अबे बेगैरत, हमें बेरहम बतला रहा?
हम शैतान हैं, पागल हैं, एक तो कर्जा दिया और ऊपर से हम पे धौंस देता रहा है। अबे हम इतने वो आदमी हैं, मालिक और मुनीम जी, जब तक ना हम नौकर का खून ना पी लें तो हमें चैन नहीं आता। हमें तेरी बीमारी सीमारी से कोई मतलब नहीं। ठीक है मुनीम जी, तुम्हारा काम टाइम से कर पाऊंगा। अबे कैसे खड़ा बिटिया रानी के कपड़े देखा। अब तो जा रहा हूँ मैं भट्टे पे को, ठीक है, और भट्टे पे को आ जाइयो। इतने पैसे जाकिर पे, इतने पप्पू पे, इतने रामवीर पे, इतने इस पे, इतने रामवीर। सुन भैया, 1 बीघे जमीन बेच के चौधरी का कर्जा पटा दे। हाँ बाबा, पटाऊंगा भाई। मेरे बालक पढ़ रहा है ना, ये हमारे में जमीन न बेच रहा, मैं सोच रहा हूँ काम कर करके ही पटा दूं। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं चाचा जी। ये चौधरी रामवीर पे बहुत जुल्म धारा है, रात दिन गुलामी करवावे। हाँ, 2 लाख के कर्जा पे यू गलत बात है। भैया हमारी ईंट कब जाएंगी? हाँ जी, हमारी ईंट कब जाएंगी? अजी क्या बताऊँ, मुनीम जी आएंगे वो बताएंगे हमें। तो सलीम भाई, पहले ईंट हमारी जाएंगी। 5 लाख रुपए जमा कर रखे हैं हमने तुम पे। पहले माल हमारा जाएगा, इनका बाद में जाएगा। भैया हमारी जाएंगी पहले ईंट। चाचा मियाँ, मुनीम जी बताएंगे ईंट कहाँ जाएंगी। हम बताएंगे किसके जाएंगी ईंट। पहले तो जाएंगी छोटिया के सलीम के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज के पीछे, फिर जाएंगी पिलखुए वाले प्रधान जी के यहाँ पे। उनके 10 लाख रुपए आए हुए पहले एडवांस। 1 लाख रुपए हमने भी दे रखे मुनीम जी, पहले हमारे जाएंगे। मुनीम जी, पहले ईंट जाएंगे हमारे। 5 लाख रुपए दे रखे हैं हमने, औरों के ईंट जाएंगी सबसे बाद में। अनुज कुमार नूनी वाला सोड़े वालों के जाएंगी सबसे पहले ईंट, और इनकी भेजना और सबकी बाद में भेजना। भाई साहब ट्रैक्टर आने दो, आप चिंता मत करो, आपकी भी ईंट आ जाएंगी। और सलीम भाई, सबसे पहले ईंट भरवाओ पिलखुए वाले प्रधान जी की। ठीक है जी, ठीक है, भी भरवाते हैं ट्रैक्टर में भी। ठीक है भैया, हमारी भेज दो जल्दी से। राजवाला, तुझे पता है क्या हुआ अभी? अजी क्या हुआ? ये तेरी लड़की अंजलि, वो बूढ़ा रामवीर, उसकी बेइज्जती कर दी। अरे वो उस रामवीर पे हमारा कर्जा ही तो है, हमारा गुलाम थोड़ी ना है वो। अजय आजकल के बच्चे ऐसी हो मैं उसे मैं तो बतेरी समझाऊं, क्या अगर वो मानती ना है, कितनी समझाओ, इतनी जिद्दी आ रही होगी। हमारे तुम्हारे लाड प्यार ने सब बिगाड़ दिया। अरे परेश करवाने वाली बात, वो परेश अजय करवा लाता। अजय कहाँ गया? अजय कैसे करवा लाता, वो तो भट्टा पे गया। क्या अजय भट्टे से आकर के परेश नहीं करवा सकता था? इस अजय से कहे आज के बाद सारा अंजलि का काम अजय करेगा। पता नहीं ये काका कहाँ रह गए। देखा पापा जी आपने, कितनी देर हो गई काका जी को कपड़े लिए गए, अभी तक नहीं लेकर आए हैं। अब मैं क्या पहनूं, मुझे कहीं जाना था, देर हो रही है मुझे। समझाए सर? बेटे आ जाएगा वो, चल तू आराम से बैठ जा, मैं खाना बनाना हूँ तेरे लिए, वहाँ भीड़ हो रही होगी। बैठ जा तू। इतनी देर हो गई, 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। पता नहीं बुढ़ा मर कहाँ गया, नौकर रखने लायक नहीं है ये। ए बुढ़े, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए तूने। तेरे अंदर जरा भी दिमाग नहीं है क्या, अकल नहीं है क्या? तू ना इस घर में रहने लायक नहीं है, इडियट। जी थोड़े चक्कर से आ गए, बुखार आ रहा है ना। अच्छा जी, तुझे चक्कर आ रहे हैं, काम ना करना पड़े इसलिए बहाने बना रहा है ना। बुड्ढे तुझे तो ना आज मैं अपने घर से निकलवा के ही रहूंगी। पापा क्या हुआ? बेटा चक्कर आ गए, थोड़ा बीमार चल रहा हूँ। लड़की, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए? मेरे पापा कई दिनों से बीमार है, मैं वहीं से देखता हुआ आ रहा हूँ। अरे तू मुझे सिखाएगा संस्कार, और मेरे माँ बाप तक तू जा रहा है? तू कौन है मेरे घर में, क्या कर रहा है तू? फालतू बकवास मत कर, हमने तुमसे कर्जा लिया, गुलाम नहीं हम तुम्हारे। अच्छा, गुलाम नहीं है ना तू, तो क्यों तेरा बाप मेरे घर में काम करता है? और मैं तो कहती हूँ ना, तू भी आजा कल से हमारे घर में काम करने। साफ सफाई का काम तू कर लियो, तेरे बाप को करना नहीं पड़ेगा ना, या फिर दे दे हमारे पैसे। पैसे कोई हमने मुफ्त में नहीं लिए, हमने ब्याज पे लिए। और पिताजी आज के बाद यहाँ काम नहीं करोगे आप, चलो उठो, खड़े हो। अरे तू है कौन और मेरे घर में तू मुझे तमीज सिखा रहा है? रुक, तुझे तो अभी बताती हूँ। पापा जी, मम्मी बाहर आओ। बुला ले पापा को, फांसी चढ़वा देना। अरे अब क्या हुआ? पापा जी देखना, ये लड़का पता नहीं कौन है और मेरे घर में मुझे तमीज सिखा रहा है, इज्जत से बात कैसे करनी है वो मुझे बता रहा है ये। इस लड़की को तो अंदर लेके जा। लेकिन पापा जी, चल तू अंदर। ले जा अंदर से। भाई रामवीर, अपनी लड़की की तरफ से मैं गलती की माफी मांगता हूँ। और विवेक बेटा, तुम तो समझदार हो,
वो थोड़ी जिद्दी है। पिताजी आप इनके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अरे वो अंजलि की वजह से। क्या अंजलि की वजह से? अंजलि, अंजलि बाहर आओ। क्या हो रहा है ये सब? पिताजी हाथ जोड़ रहे हैं इनके आगे। भैया ये सब ना इस बुढ़े और इसकी वजह से हो रहा है। आपको पता है मेरे घर पर आकर मेरे को तमीज सिखा रहा है ये लड़का। अच्छा ये? हाँ ये। आपको पता है भैया मैंने इस बुढ़े को अपने कपड़े दिए थे प्रेस करने के लिए, इसने जमीन में फेंक दिए, गंदे कर दिए मेरे सारे कपड़े। और इसका ये बेटा हिमायती बनकर आ गया, मुझे तमीज सिखा रहा है, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे कह रहा है कि तमीज नहीं है तुझे बात करने की। इस बुढ़े को ना काम से हटाओ, इस बुढ़े से काम वाम नहीं होता है, और इसकी जगह ना इसे काम पर रख लो। और इन दोनों ने हमारे 2 लाख रुपए जो देने हैं कैसे वसूल करेंगे? ऐसे ही करेंगे ना इन दोनों से। और आपको पता है भैया ये लड़का ना मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा था। अच्छा तू मेरी बहन से बदतमीजी कर रहा था? तेरी औकात क्या है? आज के बाद तेरा बाप काम नहीं करेगा, तू करेगा काम। और तुझे पता है मैं बांध के मारता हूँ, समझा? भैया माफ कर दो बेटा। समझाओ अपने लड़के को, हमारी बहन से बदतमीजी करेगा ये? अजय बेटा माफ कर दे बालक, कोई बात नहीं, मुझे बुखार आ रहा था तो थोड़ा सा इसका मन पिघल गया। अपने भेजे में बात डाल ले, मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी नहीं। अच्छा चुप, बदतमीजी क्यों कर रहा है तू इनसे? ये तुम्हारे बाप के समान है। अरे इन पे हमारा कर्जा ही तो है, हमारा गुलाम थोड़ी नहीं है। पिताजी आप इसकी तरफदारी मत लो, ये काम करेगा और घर से बाहर नहीं जाएगा ये। इसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। सही कह रहे बेटा तेरे पापा, इतना गुस्सा ना करते। चल अंदर को, चल लड़की तू भी अंदर। ला मेरे कपड़े दे बुड्ढे। चल भाई काम करने, अब पता लगेगा तुझे। देख सुन, ये है भैंस, ये गोबर और ये जूता उतार ले अपने। जब तक पैसे नहीं देगा तो यही काम करेगा। इस काम को निपटाने के बाद में और काम बताऊंगा तुझे, अभी खेत में दिखा के लाऊंगा, समझा? और बुड्ढे सुन, जब तक 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर दोगे ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ऐसे ही करवाऊंगा काम तुमसे। ठीक है अजय बेटा, ठीक है, हम तुम्हारे पैसा सारे दे देंगे। मैं बूढ़ा आदमी कमा कमा के दे दूंगा, पटा दूंगा। मेरे बेटे की नौकरी का सवाल है, ये पढ़ रहा है सब। पिताजी क्यों हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने? ये कोई भगवान नहीं है, हम पे कर्जा ही तो है। मैं नौकरी भी करूंगा, पढ़ूंगा भी, और इनका कर्जा भी पटाऊंगा मैं। ऊंची आवाज में बात नहीं, दोनों बाप बेटा फिलहाल काम करो। मिलता हूं मैं तुम दोनों से शाम को। कोई नहीं पिताजी, हमारा दिन आएगा। चलो लेटो, तुम आराम करो। मैं कुछ काम कर लूं, ठीक है पिताजी? मैं आ रहा हूं। हरे राम मर गए। हरे राम। पिताजी, पिताजी तबीयत ज्यादा खराब लगे? बेटा है तबीयत खराब है। पानी लाऊं तुम्हारे? पानी ले बेटा, पानी ले। भगवान ने कर्जा पटा ले। लो पानी पियो। लो पिताजी पानी पियो। हाँ पे बुखार ज्यादा है, तेज है। चलो तुम्हें मैं डॉक्टर पे लेके चलूं। आओ बेटा, पैसा तो है ना? कोई बात नहीं, कैंप लग रहा है गांव में, उन पे लेके चलूंगा। चलो चल बेटा। अरे राम, कर्ज कैसे पटेगा? डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब ये मेरे पिताजी हैं, ये काफी टाइम से बीमार है। क्या हुआ क्या इन्हें टाइफाइड हो रहा। कब से? ये 4-5 दिन से बीमार है। इन्हें मैंने बहुत डॉक्टरों पे दिखा लिया, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
कोई ना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इन्हें हम कुछ दवा हम अपनी तरफ से दे देते हैं, कुछ बाहर से ले लेना, ठीक है? ठीक हो जाएंगे वो। कुछ जांच लिख रहा हूँ वो भी करवा लेना। ले लो चाचा। डॉक्टर साहब वैसे ठीक हो जाएंगे इन दवाओं से मेरे पिताजी? हाँ ठीक हो जाएंगे, ये दवाई ले लेना आप और ये जांच करवा लेना। ठीक है ठीक है, 1 हफ्ते की दवाई लिख दिया वो ले लेना। ठीक, चलो पिताजी। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता की। ठीक हो जाएगा। अरे ये कहाँ चला गया? ना इसका बाप दिख रहा है और ना ये दिख रहा है, छत पर भी नहीं है। ये कहाँ चला गया? अच्छा, मैं इसे बनाती हूँ थानेदार। क्या कर रहा है ये? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा? गोबर पड़ा हुआ है, ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये काम कौन करेगा? तेरा बाप। चल उठ, सफाई कर। जी मैम साहब, मैं गोबर डालता हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे घूर क्या रहा है? काम कर काम। 2 लाख रुपए देने हैं तूने, भूल गया क्या? वो देख वहां पे रह गया, उसे उठा। बिल्कुल साफ, वो देख वहां रह गया थोड़ा सा, उसे कौन उठाएगा? और सुन, गोबर फेंक के ना जल्दी आ, ये कूड़ा भी उठाना है। आया बड़ा, किताब तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे ये बनेगा थानेदार। अरे कहाँ मर गया? इधर आ, ये कूड़ा उठाकर। इतनी देर हो गई, 1 घंटे में तो गोबर फेंक के आ रहा है। कूड़ा उठाइए। देख मत, काम कर काम। अच्छा सुन, ये सब छोड़, अरे रख ना इसे। तू ना मेरे साथ चल, मेरी गाड़ी साफ कर दे, मुझे कहीं जाना है। चल, और ये कपड़ा उठा और मेरी गाड़ी साफ कर। बेटा अजय। जी पापा जी। फसल भी सूख रही है, इस फसल में जैसे कह के पानी लगवा देना कलवल को। ठीक है पिताजी। ठीक है, उससे अभी कह देता हूँ। मैं जरा बाजार जा रहा हूँ पापा जी। चल साफ कर गाड़ी। हाथ में जान नहीं है क्या? ठीक से साफ कर, अच्छे से साफ कर। मुझे क्या देख रहा है? हाथ चला, हाथ। तेरा बाप साफ करेगा क्या? कैसे साफ कर रहा है? 2 घंटे में साफ करेगा क्या? लगा हुआ है धीरे धीरे, खाता तो ठूस ठूस के, हाथ तेरे चलते नहीं है। ठीक से साफ कर। अरे खड़ा होके साफ कर ठीक से। शरीर देख लो, हाथी जैसा और जान चूहे जैसी। मेरी आंख में मच्छर गिर गया। ए सुन, इधर आ, इधर आ जल्दी। अरे मेरी आंख में मच्छर गिर गया, चुप रहा, जल्दी निकाल। चलो यार बाजार चलते हैं। हाँ चलो बाजार चलते हैं, और क्या। फूंक मारना। रुक, मैं तुझे रुमाल देती हूँ। कपड़ा दो। ये ले पकड़। बहुत दर्द हो रहा है। अरे देखो, ये हमारी बहन के साथ क्या छिड़कानी कर रहा है। देखते हैं जरा। चुभ रहा है बहुत ज्यादा। सलीम देख इधर से। तेरी ये हिम्मत कि मेरी बहन से बदतमीजी करेगा? नहीं नहीं भैया, आपको कुछ गलत। तेरी ये हिम्मत? भैया भैया मेरी बात तो सुनो। अरे क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? अरे इसने क्या बिगाड़ा? चौधरी साहब इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। चला जा बुड्ढे, आज इसने मेरी बहन को छेड़ा है मेरी आंखों के सामने। आज मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने हद पार कर दी है। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा मैंने कुछ करा ना पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सामने बुलाया था, उनकी आंखों में मच्छर था, बस मच्छर निकाल रहा था मैं तो। बुड्ढे हट जा तू, आज हम जाकर मार देंगे। नहीं मत मारो भैया, छोड़ दो उसे, उसने कुछ नहीं किया। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसे? पापा देखो ना, वो उसको मार रहे हैं। मुझे मालूम है ये सब गलती तेरी होगी।
मैंने कुछ नहीं किया पापा। तू घर जा। अरे हटो अजय, क्या कर रहा? हटो, क्यों मार रहे हो इसे? चौधरी साहब, मेरे बेटे का मार मार के बुरा हाल कर दिया तुम्हारे बेटे ने। इसकी कोई गलती ना है, तुम उससे पूछ लो। विवेक बेटा क्या हुआ? अंकल जी मैंने कुछ नहीं किया। पिताजी ये बहन को छेड़ रहा था हमारी को। इससे कोई गलती ना हो। ये क्या सही कर रहा है विवेक? अंकल जी कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये आंखों में से मच्छर निकाल रहा था तुम्हारी बेटी के। इन्होंने गलत समझा और इसे पीट दिया। चौधरी साहब, हम तुम्हारा सारा कर्जा पटा देंगे, जमीन बेच देंगे, हमें यहाँ नरक से जाने दो। ये हमारे बेटे को जान से मार देंगे, तुम्हारे बेटा और बेटी। तू सही कह रहा रामवीर, तू अपने लड़के को लेकर जा, इसे पढ़ा लिखा। तेरे से कर्जा पटेगा पटा देना, नहीं पटेगा मत पटा, समझना? इसको पढ़ा लिखा। और तेरे से मैं क्या कह रहा हूँ, आज के बाद ये शिकायत मैं सुन ना लूं। पिताजी हमारी बहन को छेड़ा इसने। तुझे गलत फहमी हुई है, ये लड़का ऐसा नहीं है। मैं बहुत दिन से जानता हूँ इस लड़के को। पिताजी इसने हमारी बहन को छेड़ा है। अरे नहीं, ऐसे कैसे जाने दें हम? 2 लाख रुपए लेंगे इनसे, पहले हम नहीं जाने देंगे हम इन्हें ऐसे। ठीक है, ले लेंगे, मैं अपना आप कर लूंगा ये बात। तू जा। तू ठीक कह रहा रामवीर, बुरा तू नहीं है, बुरी मेरी औलाद है। रामवीर भाई लेके जा अपने लड़के को। ठीक है चौधरी साहब। चल तू भी घर चल। क्या हो गया बेटे, क्यों परेशान है? क्या बात हुई? मम्मी, आज जो कुछ भी हुआ ना मेरी आंखों के सामने, वो बहुत गलत हुआ। आपको पता है, विवेक को ना भैया मार रहे थे और उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। अरे मैं ही काफी हूँ, हमेशा उसको टॉर्चर करती रहती हूँ, घर के सारे काम करवाती हूँ उससे, भैंस की सानी करवाती हूँ, गाड़ी धुलवाती हूँ, गोबर उठवाती हूँ। क्या मैं कम उसे टॉर्चर करती हूँ? लेकिन आज भैया ने जो उसके साथ किया ना, बिल्कुल भी सही नहीं किया। मैं भैया को बार बार बताने की कोशिश कर रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन भैया ने मेरी एक ना सुनी और उसे मारना शुरू कर दिया। और तो और वहाँ पर पापा जी आ गए और उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे धमका के भगा दिया। आखिर विवेक को क्यों मारा? क्या बात थी? साफ साफ बता मुझे, ताकि मैं आज को धमका दूं। मम्मी, वो क्या है ना कि मेरी आंख में मच्छर गिर गया था और विवेक मेरी आंख का मच्छर निकाल रहा था, लेकिन वहाँ पर भैया आ गए और उन्होंने ना गलत समझ लिया और विवेक को बहुत पीटा। बेटी तू चिंता मत कर, आंधे अजय को भी धमकाऊंगी, अपने पापा को समझाऊंगी। तो विवेक के साथ में बहुत गलत हुआ। आ गए तेरे पापा तो। आ क्या गए राजबाला, आज तेरे लड़के ने बहुत गलत किया। हाँ जी, गलत तो हुआ ही है, और तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इन दोनों बच्चों को। हाँ तू सही कह रही है राजबाला, लगता है कुछ हमारी परवरिश में ही कमी रह गई। और बेटा वो विवेक अच्छा लड़का है, तू सही कह रही थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। और रामवीर बेचारे ने हमसे कर्जा ही तो लिया था, लेकिन मैंने आज उस रामवीर को भी कर्जे से मुक्त कर दिया। पापा जी, आपने बिल्कुल ठीक करा और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैं उन दोनों के साथ बहुत गलत करती थी। चलो जी, अब तुम सब छोड़ो, मैंने खाना बना दिया, तुम खाना खा लो दोनों। खाना? मुझे नहीं खाना खाना, तुम खाओ। मुझे अभी भट्टे पे जाना है, मुनीम से बात करनी है, भट्टे का क्या लेन देन चल रहा है क्या नहीं। ठीक है? हाँ, तू भी खा ले खाना। बेटा, जिसका कोई ना होता उसका भगवान होता। भगवान सब देख रहा है, इस कर्ज से भी मुक्त होंगे हम। इस नरक से तो आगे कम से कम अब जिंदे तो रहेंगे। पिताजी मैं बहुत मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा मैं जी, तोड़ इनके घमंडे सब तोड़ूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। बेटा तू पढ़ ले। और विवेक भाई, चौधरी साहब कैसे परेशान हो, कैसे बैठे हो, क्या दिक्कत परेशानी हुई? क्या बताएं भाई, हम पे 1-2 लाख रुपया कर्ज है। अच्छा, नौकरी करे करे पिताजी, ये बीमार है के उन्हें बहुत दुखी करे हैं। विवेक भाई, ऐसी कोई परेशानी थी तो 2-4 लाख रुपए मैं दे देता, आप मुझे बताते।
आंसू भाई, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तुम ही मेरी मदद करोगे और पुलिस में भी तुम ही लगाओगे मुझे। ये मेरा सपना था पुलिस में लगने का। आंसू बेटा, मेरी 2 बीघा जमीन लिखवा लो और मुझे 4 लाख रुपए दे दो, ताकि मैं 2 लाख चौधरी का कर्जा तार दूं और 2 लाख विवेक की पढ़ाई पे लगा दूं। चौधरी साहब, मुझे जमीन नहीं चाहिए। कल बैंक जाके मैं आपको 4 लाख रुपए ला के दे दूंगा और आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे घर पे ही रहना है। चलो विवेक भाई, घर पे ही रहेंगे और साथ में कोचिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, चलो आओ घर चलो। चलो पिताजी। चौधरी साहब, आज से तुम डेयरी देखोगे और विवेक भाई का सपना पूरा करना है। हम जा रहे हैं कोचिंग। चलो कपड़े चेंज कर लो तुम मेरे। देवता आदमी देवता, एक चौधरी को लड़का है, कितना बड़ा शैतान, कितना जुल्म ढाया, और एक ये बालक है, अपनी डेयरी की जिम्मेदारी हमें दे दी। हे भगवान, हमारा लड़का बस ये दोनों बच्चे पुलिस में लग जा, मैं सो ये मम्मी रुपया दे दे, मेरी फीस जानी है। मैं कहाँ से दे दूं? अपने उस बाप को रोल है, समझ गया? बापू कहाँ मर गए? ये ऐसे कैसे चोरों की तरह झांकते फिरोगे हमें? अरे रोटी पकाई ना पकाई, लौंडे सी बात करती रहेगी। इसे तो बस खाने की आ गए। तुझे पता घर में राशन है? अरे राशन क्यों ना घर में, इतना सामान रख रखा मैंने घर में, और मेरी जान को लगी रहे। जाके देखो कितना राशन भर रखा है, तुझे भरने की लगी रहे 24 घंटे। अरे पैसे ना तो पैसे ले ले। अल्लाह पैसे दे। क्या पैसे की भूखी है। कैसे गिने ना जा रहे? ये पकड़ 400 रुपए। 400 रुपए? इसमें तेरा फूफा पुत्रा, चाहे फूफा को पोत चाहे फूफी को पोत, मेरे पे तो यही है। बापू मेरी 2000 फीस भी जानी है। ले सुन लो, मेरी जान को पड़े दोनों माँ बेटे। अरे मुझ पे खर्चे पानी को पैसे छोड़ोगे ना छोड़ोगे? मैं कैसे कैसे पैसे जोड़ रहा हूँ चौधरी साहब से टीका लगा के। मुझे कुछ ना पता, मुझे सारे पैसे चाहिए। अरे मुझे लेबर को भी हिसाब देना। अपना घर का खर्चा नहीं चलाना। पैसे दे दे बापू, पैसे दे। अरे मुझे लेबर को भी पैसे देना, दोनों माँ बेटे। जाओ लेबर जाओ भाड़ में। अरे मेरे पैसे दे दे। अरे मुझे लेबर को हिसाब देना। चौधरी साहब को क्या जवाब दूंगा? सारे पैसे छिनवा दिए कहीं तो अपने घर पे दिया है। दुष्यंत, ये तेरे बापू को क्या हो गया? मम्मी ये तो गड़बड़ हो दी, पैसा दे दे तभी होश आ जा। मुनीम जी, लगता है दुष्यंत तेरे पापा को ना मिर्गी का दौरा पड़ा है। ले एक काम कर, तू सारे पैसे तू इधर ले, पर खड़ा तो हो जा। आगे पैसे मेरे तिलक लगा के। अरे मुनीम, तुझे हो क्या गया था? जब मेरी हराम की कमाई चली जा ना तो मुझे दौरे से पड़ जा। तो मेहनत करे करना तू। अरे मेहनत की कमाई में 2-4 रुपए मिले, हराम की मतलब गड्डी की गड्डी आवे, और जब मेरे पास से चली जा ना तो मुझे। क्या नाटक चल रहा है? तेरा नाटक खत्म होगा हो तो चल के बट्टे पे देख ले, और यूं पैसे निकाल के तो लेके मजे ले रहा है। ना ना चौधरी साहब, मैं पैसे घर पर ना दे रहा, मैं तो लेबर के लिए हिसाब जोड़ रहा टीका लगा के। हाँ हाँ, ये ना लेबर के लिए पैसे गिन रहे थे। ये हमें घर में कहाँ दे रहे हैं? हमारे घर में राशन पानी कुछ भी नहीं है, और मेरे बच्चे की ना फीस भी जमा नहीं है। ओ मुनीम, क्या सुन रहा हूँ मैं? तेरी बहू परेशान है, राशन नहीं है घर में, इनको ये पैसे दे सारे, राशन भरवा घर में, और तू मेरे साथ चल बट्टे पे। सेठ जी, थोड़े से पैसे मुझे ना सुनीता को और बबली को देने हैं। कहीं ऐसा तो ना तू भट्टे के सारे पैसे और अपने घर की कमाई सुनीता और बबली को दे रहा हो? ना ना चौधरी साहब, थोड़ा सा खर्चे के लिए देने पड़ते हैं ना, वो बहुत मेहनत करती हैं भट्टे पे, ईंट मीट पाती रहे। पैसे दे सारे, बच्चे की फीस भी जाएगी, तू मेरे घर भट्टे पे चल जल्दी आ। कुछ भी ना छोड़ो मेरे पे, मेरी बेइज्जती कर।
मुनीम घर बच्चे को भी पैसे देकर और यहाँ लेबर का भी हिसाब करे कर। ठीक है जी। आई समझ में। और चौधरी साहब 50,000 ईंट और पथवानी है और लेबर का भी जुगाड़ करना है हमें। जितनी लेबर लगे लगा लो और 50,000 ईंट छपवा लो। आई समझ में नहीं? ठीक है जी। मुनीम जी, मुझे तुम पे हिसाब में शक हो रहा, मुझे हिसाब चेक करवाओ। अजी चौधरी साहब मुझ पे शक मत करो, मैं पूरा हिसाब बतला दूंगा तिलक लगा के। 1 लाख रुपए तो आए छोटिया का जो सलीम है पिलखे वाले की ईंट, और 10,000 रुपए आए जाकिर मलिक के, 5,000 रुपए आए क्या नाम है सलीम के, और 6,000 रुपए आए वैरायटी वाले के, और 10 लाख रुपए तो तुम्हें वही दे के गया पिलखों वाले जो कल्लू प्रधान है। हाँ, प्रधान के 10 लाख रुपए आए तो वो एंट्री नहीं करी तुमने इसमें? एंट्री सारी कर रखी है, ये भी पर्ची सारे हिसाब की, हिसाब जोड़ लो आप। हाँ मुनीम जी, हिसाब तो सही मेल खा रहा है। अब मुझे अजय बता रहा है तुम गड़बड़ कर रहे हो हिसाब में। अजी चौधरी साहब, अजय बाबू गलत कह रहे हैं, मैंने आप पर नमक खाया तिलक लगा के। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। और सब बढ़िया जी? हाँ जी बढ़िया, बैठो भाई साहब। और सुनाओ भाई साहब, कैसा आना हुआ? बहुत बढ़िया जी। भैया वो ईंटों के पैसे जमा हमारे 5 लाख रुपए, और आज तक हमारी ईंट नहीं पहुंची। मुनीम जी, जब इनके पैसे जमा तो इनकी ईंट क्यों नहीं पहुंची अभी तक? अजी चौधरी साहब, जिस दिन से इन्होंने 5 लाख रुपए जमा करे हैं ना, उस दिन से ट्रैक्टर खराब है। ये रहा ट्रैक्टर का बिल मेरे पे, इतने पैसे जाएंगे मिस्त्री का, ट्रैक्टर आ जाएगा, मैं इनके ही डलवा दूंगा। चौधरी साहब, मुनीम जी ये झूठ बोल रहे हैं। ट्रैक्टर खड़े हैं तुम्हारे 2-2, 3-3, और हमारी ईंट भेज नहीं रही है। भैया अगर ईंट ना भेजनी है तुम्हें तो हमारे पैसे वापसी कर दो भैया, हम किसी और भट्टे चले उले में। इससे क्या फायदा कि हम लोग जो है चक्कर ही काटते रहेंगे तुम्हारे यहाँ पैसे जमा करने के बाद भी। ये अनुज कुमार नूनीवाल के खाते में हमने जमा करे नाम से। मुनीम जी, पहले भाई साहब की ईंट पूछवाओ। भाई साहब टेंशन न लो, आपकी ईंट पहुंच जाएगी। जब तक मैं आता नहीं ऑफिस में पता नहीं क्या क्या हो जाता। मेरे ना आने से सब गड़बड़ करते हो तुम। अजी चौधरी साहब चिंता मत करो, तिलक लगा के आओ भाई साहब, तुम्हारी ईंट भरवाता हूँ। भरवाओ भैया, भेजो जल्दी से। चलो आओ जी। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। आइए विवेक बैठिए। बताइए सर, आदेश दीजिए क्या था? क्यों बुलवाया था सर मुझे? विवेक जी, पहले तो आप हमारे मित्र हैं, सीनियर के नाते एक आदेश देना चाहते हैं। आप देहात थाना रघुनाथपुर का चार्ज जाके संभालें। सर आपका आदेश मेरे सराहों पर। रघुनाथपुर थाना मेरे क्षेत्र में है और मेरा गहरा रिश्ता है उस क्षेत्र से। जैसा आप कहोगे मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। वेरी गुड ऑफिसर, वो क्षेत्र मुझे क्राइम मुक्त चाहिए। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठ बेटा। पिताजी आपके आशीर्वाद ने मुझे काम कर दिया, बहुत अच्छा। मैं दरोगा बन गया। बेटा मुझे पता है, तुम्हारा जो मित्र था ना आंसू, उसने मुझे बता दी कि तुम्हारा बेटा थानेदार बन गया, और वो भी तो तुम्हारा सीनियर इंस्पेक्टर बना है। चिंता मत कर बेटा, मैं पूरे गांव में लड्डू बटवाऊंगा। तेने मेरी आत्मा हरी कर दी। हे भगवान, तू सबकी सुनता है, आज मेरी भी सुननी, क्योंकि मेरा बेटा थानेदार है। लोगों ने हमें बड़ा सताया बेटा। पिताजी आप चिंता मत करो, सब सही होगा। भगवान सब सही करेगा हमारे साथ। ठीक कह रहा बेटा, भगवान अब सही से, अब सही दिन आ गए। इसी दिन का हमें इंतजार था। अब चौधरी के लड़के को उसकी औकात दिखा देना। उसके जितने भी काले धंधे उसे बंद करा दे। वो जुआ खिलवाता, शराब बिकवाता, उसके साथ में सही न्याय थी। ठीक है पिताजी, अब ऐसे ही होगा जैसे आप चाहोगे। ठीक है बेटा, तू खाना खा ले। मैंने आज तेरे लिए खीर बनाई है। खीर। चलो पिताजी। है तुझे खीर पसंद थी ना? साहब साहब, हमारे मोहल्ले में जुआ मार हो रही है, तुम उन्हें पकड़ के सुनाओ। किधर हो रही? उधर चलो। चलो 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 दीवान जी। चलो। साहब ये रे। साहब सीप खेल लेते। हाँ भाई, तुम जुआ खेलते हो? साहब सीप खेल लेते जी। बताओ, तुम्हें समझ नहीं आती? पढ़ा में जुआ खेलते हो? हाँ भाई, तुम भी जुआ खेलते हो? तुम्हारी उम्र है जुआ खेलने की?
पढ़ाई लिखाई की करने की उम्र है तुम्हारी। सर इन्हें थाने ले चले, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है और फिर जुआ खेलते हो। ठीक है सर, आज के बाद नजर नहीं आएंगे और क्या हमें माफ करो। हाँ भाई, आज के बाद कभी जुआ मत खेल ली जाओ। दीवान जी छोड़ो इन्हें। ठीक है सर। भागो ऐसे। अरे तू मुझे सिखाएगा संस्कार और मेरे माँ बाप तक तू जा रहा है? तू कौन है? मेरे घर में क्या कर रहा है तू? देख मत, काम कर काम। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी और भी बहुत काम करने हैं। मैडम काट तो रहा हूँ मैं। हाँ तो जल्दी कर, अभी वो सरसों भी काटनी है वहाँ पे जाकर। मैडम प्लीज, मुझे पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी करने दो मुझे प्लीज। अच्छा तू पढ़ेगा तो हम जैसे अमीर लोग क्या करेंगे? तुम जैसे गरीब लोग ना काम करने के लिए होते हो, पढ़ने के लिए नहीं होते, समझा तू? मैडम प्लीज मुझ पे रहम खाओ, मुझे पुलिस में लग जाने दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा पटा दूंगा। तू और पुलिस वाला बनेगा? शक्ल देखी है अपनी तूने? जा पहले आईने में जाके ना अपनी ये सूरत देख कर आ। तेरे जैसे अगर पुलिस बनने लग गए ना तो बस हो गया इस देश का भला। काम कर काम, हाथ चला चल। अब तूने ना बहुत काम कर लिया, तू अब एक काम कर, मेरे पास यहाँ कर बैठ, चल। आता हूँ मैडम। मैं भी तो देखूं तू कहाँ से पुलिस वाला लगता है। ये तू पुलिस बनने के जो सपने देखा है। हाँ मैडम बोलो। अरे इतना दूर क्यों बैठा है तू? मुझसे क्यों डर रहा है? मेरे पास आ, यहाँ बैठ। नहीं मैडम, मुझे डर लगता है आपसे। मैं कोई भूत हूँ क्या जो तुझे खा जाऊंगी? यहाँ बैठा कर। अरे हाँ ना, इधर आ। तो तुझे पुलिस में भर्ती होना है? हाँ जी। थानेदार बनना है तुझे? देखूं तो सही, तुझ में ऐसा है भी कुछ के नहीं? क्या बात है, डोले शोले तो तेरे बहुत बढ़िया है। वैसे ना तू बन सकता है पुलिस वाला। क्वालिटी तो है तेरे अंदर। पर देख, अब तूने हमसे कर्जा लिया है तो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब काम के साथ साथ अगर तू पुलिस वाला बनना चाहता है तो पढ़ ले, रात में पढ़ा कर ना, दिन में काम करा कर। चल अब बातें बहुत हो गई, जा लग जा अपने काम पे। ठीक है मैडम। अंजलि, अंजलि बेटा खाना खा ले। मम्मी मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया तुझे? आजकल कैसे रहने लगी तू? क्या सोचने लगी? मम्मी मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ना विवेक के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने उसको बहुत टॉर्चर किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने बहुत गलत किया है। चल बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास तो या, और वो लड़का पढ़ लिख लिया ना तो हम तेरी शादी उसी से करा देंगे, फिर तो खुश है तू। हाँ मम्मी, काश ऐसा हो जाए कि विवेक पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, फिर मैं उससे शादी कर लूंगी। चल तो ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करूंगी इस बारे में। ठीक है, तू आजा खाना खा ले। ठीक है मम्मी। मैं ये कह रही हूँ जी, अंजलि बहुत पछतावा कर रही विवेक के लिए। ना तो रोटी खा रही है और ना पानी पी रही है। अब पछतावा कर रही है? तेरी बेटी ने वो विवेक के साथ और उसके पिताजी के साथ अंत ही कर दी थी। अरे उन पे हमारा कर्जा ही तो था, कोई हमारे गुलाम थोड़ी नहीं थे वो, हैं? चलो खैर, अच्छा है पछतावा तो हुआ। मैं ये कह रही हूँ जी, अगर विवेक पढ़ लिख ले और कुछ बन जाए तो हम अपनी अंजलि की शादी उसी से कर देंगे। हाँ खैर, इस बात को तो तू सही कह रही है। विवेक लड़का तो अच्छा है और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी अंजलि की शादी उस लड़के से हो जाए, पर क्या करें, देखेंगे हमारी बिटिया का नसीब कैसा होगा। और ना जाने बेचारे रामवीर और वो उसका लड़का विवेक कहाँ और किस हाल में होंगे। काफी टाइम हो गया, वो बेचारे दिखाई भी नहीं दिए। हाँ जी, बात तो तुम सही कह रहे हो। पापा जी खाना खा लिया आपने? लेकर आऊं आपके लिए खाना? खाना बेटा अभी तो मैं खाना नहीं खा रहा, पर बेटा तुमने अपनी गलती का पछतावा माना,
मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। गलती पे माफी मांगनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं पापा जी, मैं ही गलत थी। काका और उनका बेटा विवेक वो दोनों ठीक थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पापा जी। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी करवाएगा ऊपर वाला, जैसे भी करवाएगा देखते हैं। दरोगा जी। हाँ क्यों आप रहा है, क्या बात हो गई? साहब प्रधान का छोरा मेरे चाचा को ले गया, मारेगा पीटेगा भी। हाँ सही सही बता साहब को क्या बात है। हाँ असली बात बता, क्या बात है? साहब कुछ पैसा ले लिए चाचा ने और वो ब्याज पे ब्याज ठोके जा रहा है। अच्छा साहब वो ऐसा भी है घर में बंद करके मारे है। अच्छा उस हरामी की इतनी हिम्मत, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। चलो दीवान जी। चलो सर, उन्हें अभी देखता हूँ। चलो चलिए। क्या रामलाल, सोचा था कि पैसे नहीं देने होंगे? यहाँ पैसे देगा जब यहाँ से जाएगा, समझा? हम किसी पे पैसे नहीं छोड़ते हैं। चौधरी साहब कमा के दूंगा, अभी बच्चों की शादी करी है, अभी फसल भी नहीं उठी है, एक एक पैसा तुम्हारा दूंगा। हर बार का ड्रामा तेरा यही है कि कमा के दूंगा? अगर तेरे देने के दिल में होती ना अब तक दे चुका होता। मुनीम जी हिसाब जोड़ो, ब्याज लगाओ, उसका कितना बनता है। ठीक है चौधरी साहब, रामलाल पे 5 साल के हो गए 2 लाख के 3,75,000 रुपए तिलक लगा के। अच्छा हाँ रामलाल, सुन लिया मुनीम जी ने क्या कहा? तो पैसे दे और यहाँ से जा, नहीं तो हमारे यहाँ काम करना होगा। चौधरी साहब इतना ब्याज नहीं होता, तुम्हारे मुनीम जी ने गलत हिसाब किताब जोड़ा, रहम खाओ थोड़ा सा। चौधरी किसी पर रहम नहीं करते, समझे? चौधरी को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। जा पैसों का इंतजाम कर। राम 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 चौधरी साहब, कहाँ भेज रहे इसे? टीका लगा के अगर भग गया तो फिर हाथ नहीं आने वाला। मुनीम जी सही कह रहे, इनको जाने मत दो। तो ठीक कहता है, इन्हें काम पे लगाओ अभी। चल रामलाल काम कर। चौधरी साहब ये हुई ना बात, जो हमारे पास एक बार आ जाता है ना फिर हमारे पास से दोबारा नहीं जाता, टीका लगा के। जय रामलाल। चौधरी साहब मुझे जाने दो, कुछ काम धंधा करना है मेरे को खेतों में। जाने नहीं देते हम किसी को, यहाँ काम करना पड़ेगा। क्यों डरते हो मुनीम जी? हाँ रामलाल भाई, क्या बात है भाई? रामलाल क्यों पकड़ रखा भाई? हाँ भाई चौधरी क्यों पकड़ रखा है इसको? नकली वर्दी पहन के कहां से ले आई वर्दी नकली? चौधरी ये हमारा थाना इंचार्ज है। अच्छा मैंने तो कुछ नहीं कहा इन्हें। हाँ रामलाल क्या हुआ भाई? सर मैंने इनसे थोड़ा सा कुछ कर्जा ले लिया है और उस पे इनके मुनीम जी ज्यादा से ज्यादा ब्याज लगा रहे हैं, कितना दे दिया उससे भी ज्यादा बता रहे हैं। हाँ भाई चौधरी क्यों पकड़ रखा है इसको? मैंने तो नहीं पकड़ रखा साहब, पूछ लो सलीम से, मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा। सर ये चौधरी यहाँ गरीबों बहुत सताता है, इन्हें भट्टे वालों को मजदूरी भी नहीं देता है और जुआ खिलाता है और ये शराब बिकवाता है और बहुत अत्याचार करता है सर ये। अच्छा दीवान जी मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है ना? जी ये सबसे ज्यादा महा बेईमान आदमी लोग हैं जी। मुझसे, मैं इन्हें आज से नहीं जानता जी। मेरे पिताजी ने यहाँ पे नौकरी की है इनके यहाँ जी सर, मैं तब से जानता हूँ इन लोगों को। जी सर। दीवान जो ये मुंशी बैठा है ना, ये महाबदमाश है, पहले इसको अरेस्ट करो, इसको लेके चलो। अरे दरोगा जी क्या बात हुई, हमें भी तो बताओ। अरे चौधरी साहब आपको नहीं पता आपका लड़का क्या करता है? अरे बेटा विवेक, तुम सच में ही थानेदार बन गए? जी सर। जी बाबूजी। मेरे को बहुत खुश हुई। राजवाला देख, मैं कहता था ना विवेक एक अच्छा लड़का है, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। अंजलि देखा ना, एक ये हमारा नालायक बेटा जो आज हमारी गर्दन नीचे झुकवाने के लिए तैयार हो रहा है। बेटा विवेक, तुम्हें देख के इस तरह से बहुत खुशी हो रही है मुझे। और तुम कहाँ चले गए थे 4 साल से? पता अंजलि तुम्हें कितना याद करती थी। हाँ विवेक, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। उस दिन ना भैया से गलती हो गई थी, उन्होंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन तुम्हें ऐसे बिना बताए जाना तो नहीं चाहिए था ना। लेकिन ना आज तुम्हें ऐसे देखकर ना आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये देखकर कि तुम थानेदार बन गए।
और मुझे ना उस दिन के लिए माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी सलूक किया बहुत बुरा किया। विवेक, क्या तुम मुझे भी ये वर्दी पहनाओगे? मेरा भी सपना है कि मैं भी तुम्हारी तरह ये वर्दी पहनूं। तुम मुझे कोचिंग दोगे? बोलो विवेक। अंजलि, तुम वर्दी पहनने लायक हो? कभी भी नहीं। तुम दोनों बहन भाइयों ने बहुत जुर्म उठाए। मेरे पिताजी इन पे कर्जा था ना 2 लाख का तुम्हारा, कितना टॉर्चर किया था हम दोनों बाप बेटों को। तुम दोनों तो जेल लायक हो। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और सुन अंजलि, तुम्हारे घर में बस एक इंसान है जो शर्मदार है, इज्जतदार है, बस मैं उसकी शर्म कर रहा हूँ। यानी तुम दोनों बहन भाई, तुम दोनों को तो जेल में डालने लायक हो। दीवान जी, खड़े क्यों? अरेस्ट करो मुंशी को और अजय को। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो बेटा? अरे रामवीर, अपने बेटे को समझाओ ना, विवेक को समझाओ। ये मेरे बेटे को पकड़ के ले जा रहे हैं। चौधरी साहब बैठो। क्या बात होगी मुझे बताओ। ये मेरे बेटे को पकड़ के ले जा रहे हैं, समझाओ अपने बेटे को। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। विवेक बेटा, कोई बात नहीं, इसने गलती कर दी, इसे माफ कर दो। देख चौधरी साहब बहुत भले इंसान है, इन्होंने हमेशा हमारी मदद करी है, ठीक है? नहीं पिताजी, आपको पता है ना इन लोगों ने कितना अत्याचार किया था, मुझे पीटा भी था उस दिन। मैं कैसे माफ कर दूं इन्हें अरेस्ट ही करने दो और ले जाने दो। मैं इनको माफ नहीं कर सकता। विवेक भैया, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने आप पे बहुत जुल्म किए हैं और मैं आज के बाद किसी पे भी जुल्म नहीं करूंगा। मेरी ये गलती है, मुझे माफ कर दो भैया। हाँ बेटा विवेक, इसे नालायक को माफ कर दो। विवेक मान जाओ प्लीज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो प्लीज विवेक। चुप, आज तू माफी मांग रहा है? उस दिन तो बहुत अकड़ में था तू। और तू अपने भाई की सिफारिश कर रही है जो कि इस लायक नहीं है। चौधरी साहब बताओ, छोड़ू या थाने ले जाऊं इसको? बोलो। बेटा विवेक, अब की बार इसे माफ कर दो। और इस लड़के को नालायक बनाने वाला ये हमारा मुनीम है, इसने इसको सारे ऐप सिखाए। चाहो तो तुम इस मुनीम को साथ ले जाओ। चौधरी साहब, मुझे माफ कर दो, तिलक लगा के। मेरे एक ही बहू एक ही बच्चा, तिलक लगा के। सुनो चौधरी साहब, कोई जेल नहीं जाएगा, तुम्हारा बेटा माफ कर दिया जाएगा, मुनीम भी माफ कर दिया जाएगा, मगर हमारी एक शर्त है। बताओ। हमें तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए अपनी बेटी के लिए। अरे क्या समधी बनोगे? तुम्हारे मुंह में जी शक्कर, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। देखा राजवाला, मैं कहता था ना, अच्छी जोड़ी रहेगी ना दोनों की। बिल्कुल। समझन के हमारा बेटा पसंद है आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल पसंद है। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, मैं अपने पिताजी की बात भी मान लूं, इससे शादी कर लूं, पर इसके नखरे कौन सहेगा? नहीं नहीं, मैं कोई नखरे नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, भैंस की सानी भी करूंगी, गोबर भी उठाऊंगी। बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो विवेक प्लीज। बेटा एक बार हाँ कर दे। देख हमारे घर की बहू बनाने लायक है, अब ये सुधर गई है, ठीक है? बेटा कर देना हाँ, एक अच्छे बच्चे की तरह। चौधरी साहब, एक शर्त पे मैं आपकी लड़की की शादी करूंगा। मैं इस मुंशी को थाने ले जाऊंगा पकड़ के। हाँ, ले जाओ ले जाओ। थानेदार जी, मुझे माफ कर दो थानेदार जी। अब तो बेटी भी सुधर गई, अब तो शादी को हाँ कर दो, चाहे मुझे जेल ले चलो चाहे थाने ले चलो, अब तो शादी को हाँ कर दो। हाँ। थानेदार की